उंगलियां आपकी फ्री रहेंगी और इस प्रकार पीठ सीधी करते हुए अपने सिट बोन पे बैठना है। आपको बैक से कर्व नहीं बनाना है, ऐसे नहीं, ये गलत है। आपको अपने सिट बोन पे बैठे। अगर आप नहीं बैठ सकते आप चेयर या सोफे का यूज करें। अब एक लंबी गहरी सांस लें। श्वास को पूरा पूरा छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलें। आज हम एक्सरसाइज लोअर बॉडी की करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप शुरू करेंगे। वार्म अप पे क्या करना है आपको, दोनों पैरों को इस प्रकार खोल दें, दंडासन में बैठें। दोनों हाथ थाइस पे या दोनों हाथ अपने मैट पे अपने हिप्स के पास रखेंगे। पीठ सीधी रखें। एल शेप बनाना है हमें। चेहरे पे स्माइल। लंबी गहरी सांस लें और अपने दोनों घुटनों को मैट से लगाने का प्रयास करें। पैर बिल्कुल सीधे, पंजा अंदर। रुकें। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स हो जाएं। एक बार वापस रिपीट करेंगे इसी को। सांस भरें, पंजे अंदर खींचें, दोनों टोस को अंदर खींचें, पैरों को पूरा जमीन से लगाएं सीधा। 1 2 3 4 5 और ढीला छोड़ दो बॉडी को। अब पैरों को अच्छे से मूव करें, अंदर बाहर, अच्छे से बाहर स्ट्रेच करें, फिर अंदर लाएं। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। हमारे पैरों के लिए, लेग्स के लिए, हमारे नीज के लिए ये मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। कहने में तो ये बहुत सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की स्टिफनेस को कम करने के लिए, मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये बेस्ट आसन है। आप क्या करेंगे, अपने राइट पैर को इस प्रकार उठाएंगे। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इस प्रकार अपने राइट पैर को उठाए, बेंड कर दिया और अपने लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर उठाते हुए इसको अपने को होल्ड करने का कोशिश करनी है। अगर आपसे होल्ड होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इस प्रकार घुटने को प्रेस कीजिए। तो प्रेशर डालना है आपको और अपने हाथ को आप इधर ऐसे इस प्रकार थाइस पे रख सकते हैं, ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं और ये वाला हाथ आपका पीछे जाएगा। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए पीछे देखिए, पीठ सीधी रखिए, दूसरा पैर भी सीधा। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे। आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रहा हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार लेफ्ट वाले पैर को मोड़ दिया घुटने से। अब राइट वाले हैंड को इस प्रकार अपने घुटने को प्रेस करते हुए, अपने घुटने को धकेलते हुए इस प्रकार आपको लेफ्ट एंकल को पकड़ना है। लेफ्ट एंकल को राइट हैंड से, और ये वाला हाथ मेरा लेफ्ट वाला फ्री है, वो पीछे जाएगा। पीछे देखें, सांस भरते हुए पीछे ना है। कुछ सेकंड रुके। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ देंगे इस प्रकार।
इस प्रकार बद्ध कोणासना बटरफ्लाई पोज करेंगे, जो हमारे हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा है। पीसीओएस, पीसीओडी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फीमेल्स के लिए ये आसन एक तरीके से वरदान है। सभी लेडीज को, गर्ल्स को, टीनेजर गर्ल्स को ये आसन करना चाहिए। आपके घुटने जितने जाते हैं उतना नीचे ले जाएं। जोर जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे रोक भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों घुटनों पे इस प्रकार हाथ रखा और दोनों घुटनों को नीचे प्रेस करने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार। एक बार वापस, एक बार और। अब धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करें, इस प्रकार जितना जा सकते हैं। रुकें, 1 2 3 4 और 5। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए, इस प्रकार। थोड़ा सा आगे जाए। अब हम लोग फूट पोज करेंगे, इस प्रकार दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, दोनों पैर ऊपर उठा ले, दोनों हाथों को इस प्रकार, पंजा अंदर की तरफ। आपको पंजे को देखना है या सामने दीवार को देखें और कुछ सेकंड रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैरों को नीचे लाएं, रिलैक्स करें। अब अपना एक पैर आप मोड़ लेंगे, लेफ्ट वाला, और राइट वाला पैर इस प्रकार सीधा रखेंगे सामने की तरफ। अब क्या करना है आपको, दोनों हाथ ऊपर उठाए और अपने राइट पैर की तरफ नीचे जाएंगे धीरे धीरे, इस प्रकार। एक, वापस आए। क्या करना है, दोनों हाथ उठाए, सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए, इस प्रकार दोनों हाथ बिल्कुल कानों के पास सीधे तने हुए। एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, इस प्रकार। ये साइड वेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 और 5। रुकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए। अब राइट वाले पैर को मोड़ देंगे, घुटने से अपनी थाइस के पास रखेंगे, इनर थाइस के पास, और लेफ्ट वाले को खोल देंगे, पंजा अंदर करेंगे। दूसरी तरफ को सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, इस प्रकार 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब रुकेंगे। 1 2 3 4 5। और सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार खोल लेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार सामने हैं। अब लेफ्ट और राइट
टर्न होना है अपर बॉडी से। कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5, ये आपके चेस्ट के नीचे वाले जो फैट है हमारा, जो हमारे ये साइड में निकलने लग जाते हैं टायर जैसे, उन टायर्स के लिए है। शुरू कीजिए, चेस्ट के पास हाथ रखें, एल्बो सीधी रखें, चेहरा सामने रखें, सांस भरते छोड़ते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, अभी मैं सामने से ही देख रही थी, हम लोग इसके लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। अब थोड़ा सा नीचे भी हमारे लिए इफेक्टिव हो जाए यही पोज, उसके लिए क्या करना है, इस प्रकार पीठ सीधी, पैर खुले हुए, दोनों हाथ चेस्ट के पास। अब थोड़ा सा पीछे देखने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। देखिए मेरी एल्बो पीछे जा रही है अच्छे से, और यहाँ यहाँ पे स्ट्रेस जा रहा है, इसी प्रकार यहाँ। पहले सामने देख रहे थे, अब थोड़ा सा साइड में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा, ये पीसीओएस पीसीओडी उन सब के लिए तो अच्छा रहेगा ही, क्योंकि आपने पैर अच्छे से खोले हैं, आपका हिप ओपनिंग भी हो रहा है, और उसके साथ साथ आपके फैट के लिए भी कारगर है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है दोनों में कर सकते हैं। अब दोनों पैर धीरे धीरे पास ले आए, इस प्रकार सीधे कर लें। अगर कोई आपको तनाव लग रहा है तो अच्छे से पहले पैरों को शेक करें। अभी हमारा हुआ लोअर बॉडी वर्कआउट। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए हम करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, सांस लेनी है 4 सेकंड तक, 4 सेकंड होल्ड करना है, फिर 4 सेकंड सांस छोड़नी है, फिर 4 सेकंड होल्ड करना है। तो ये बॉक्स ब्रीदिंग हो जाएगी। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इस प्रकार। सांस भरी, फिर रुके, छोड़ी, फिर रुके। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इस प्रकार। हम लोग उसके 3 राउंड करेंगे। पहले मैं आपको एक राउंड करके दिखाती हूँ। लेट मी शो फर्स्ट। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, सांस भरें। 1 2 3 4, होल्ड, एक्सेल, 1 2 3 4, इस प्रकार करना है आपको। काउंटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप काउंटिंग ही करें। आपको एक बार अंदाजा हो जाता है जब आप करते हैं कि कितनी देर हो चुकी है। आपको अच्छे से सांस भरनी है, थोड़ा रुकना है, फिर सांस छोड़ देनी है, फिर रुकना है, और फिर दूसरे राउंड के लिए सांस भरनी है। कोई भी नॉस्टल से शुरू नहीं करना है, आपको दोनों नॉस्टल से साथ में सांस लेनी है। अनुलोम विलोम की तरह एक साइड से स्टार्ट नहीं करना है, दोनों तरफ से साथ में लेना है। देखिए, कीजिए, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड,
एक राउंड और करेंगे। एक्सेल, होल्ड, और रिलैक्स हो जाइए। कम से कम 7 से 8 बार इसे रोज करना चाहिए। ये बहुत अच्छा ब्रीथिंग प्राणायाम है। अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। उसके लिए क्या करना है, एक सिंपल वेरिएशन बताती हूँ आपको। बस आपको अपनी उंगली इंडेक्स फिंगर कानों में डाल देनी है, सांस भरनी है, आंखें बंद कर देनी है और हमिंग साउंड निकालना है। जो हमारा एक्सेल साउंड हुआ वो करके वापस आएगा। इजी वेरिएशन है। चलिए करते हैं। आंखें बंद, अपने कानों को अच्छे से बंद कर लीजिए। सांस भरें। आपको अपनी फिंगर्स को जब कान बंद करते हैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा मूव करना है साथ में। इसमें आपको गुंजन की आवाज सुनाई देगी, बाहर की कोई भी साउंड नहीं सुननी है, उसमें नहीं आती आवाज। बस वही प्रैक्टिस है एक प्रकार की। ये हमारी माइंड के पीस के लिए, कामनेस के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इस प्रकार अंगूठा अंदर डाला, अपने चारों उंगलियां इस प्रकार अपने चेहरे पे रखी। पहली उंगली हमारे आईब्रो के पास, दूसरी जस्ट हमारी आंख के पास, और तीसरी हमारी नाक के पॉइंट के पास, चौथी हमारी लिप्स के आसपास। और सांस भरें, कानों को अच्छे से बंद करें। इसे षटमुखी मुद्रा कहा जाता है। लेकिन अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो ये इजी वेरिएशन है। जस्ट ऐसे किया, last time. बस जोर से उंगलियों को नहीं हिलाना है, सॉफ्टली कान बंद करके और हल्का हल्का वो मूव करना है। चलिए, ये एक्सरसाइज ब्राह्मणी प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर आप डेली करते हैं 8 से 10 बार, रात को सोने के समय या सुबह, आप देखेंगे आपको जो भी स्ट्रेस था, चिंता थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी, आप अच्छे से सो पाएंगे। आपको किसी भी छोटी छोटी बात से डर या एंजाइटी नहीं रहेगी। अगर है तो वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई भी बड़ी परेशानी आपके सामने अचानक आ गई तो आप डगमगाएंगे नहीं। उसका उल्टा आपको ये प्राणायाम करने से उसके सोल्यूशन दिखने लगेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस भरें, आंखें बंद करें, सांस को पूरा पूरा छोड़ दें। दोनों हाथ सामने लाएं, अच्छे से सांस भरें, अच्छे से अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करें और दोनों हाथों को आगे लाते हुए रिलीज। एक बार और, चेहरे पर स्माइल। लास्ट टाइम।
ऐसा करने से हमारे लंग्स का कैपेसिटी बहुत बढ़ता है, ब्रीथिंग प्राणायाम से भी बढ़ता है। अगर आपको लंग्स में कोई भी इश्यू रहता है, ऑक्सीजन लेने में या ऑक्सीजन की कमी रहती है, या वैसे भी इस कोरोना के टाइम में आप देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे लंग्स कैपेसिटी स्ट्रांग होगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो कोई भी बीमारी हमें जल्दी नहीं पकड़ेगी। तो इसके लिए आप सुबह गार्डन में पेड़ पौधों के आसपास, घर के बाहर की तरफ जहाँ अच्छी हवा रहती हो सुबह सुबह, आप उसे वहाँ कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसे प्लीज कीजिए। और आज के सेशन में यही समाप्त करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई और कस्टमाइजेशन चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, डायबिटीज, थायराइड, बैक इश्यू या डिप्रेशन, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। मेरे लाइव सेशन के साथ आपको वो परेशानियों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। उस प्रकार के सेशन मैं आपके लिए लाऊंगी। धन्यवाद। अगर आप मुझे आपको ये पसंद आ रहा है सेशन, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कृपया मेरे साथ इस प्रकार जुड़े रहें।